जहाँ किस बात का जिक्र किया गया है, भेंट के बारे में बोला गया है कि भेंट क्या करती है, हमारे रास्तों को खोल देती है। किन रास्तों के बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं कि भेंट जो है हमारे बंद रास्तों को खोलती है। हालेलुया। तो भेंट हमारे जीवन में क्या कर सकती है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है पूरी तरह से। हम परमेश्वर के जब वचन को पढ़ते हैं ध्यान से, तो बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातचीत की कि तू अपने शहर, अपने नगर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर उस देश की ओर चला जा जो देश मैं तुझे दिखाता हूँ। तो बाइबल कहती है जैसे ही वो आगे बढ़ा तो उसने परमेश्वर के सामने कुछ वेदियां अर्पण की, कुछ भेंटें परमेश्वर ने उसे चढ़ाई, जिसके द्वारा परमेश्वर ने क्या किया, उसे आशीष दी। हालेलुया। तो उसने क्या किया, एक भेंट को अर्पण किया। आज इस स्थान के ऊपर जो परमेश्वर की बेटी ने बोया है, तो मैं विश्वास करता हूं कि वो उनकी जिंदगियों में और उनके साथ जो वचन सुन रहे हैं उनकी लाइफ में भी परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर का थैंक्स करता हूं कि परमेश्वर ने आज इस नगर में हमें बुलाया ताकि हम परमेश्वर के सुसमाचार को आपके साथ बांट सके। हालेलुया। तो यहाँ भेंट का जिक्र हो रहा है। भेंट कई प्रकार की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि आपका बीज ही बोना भेंट हो सकता है। बाइबल के अनुसार भेंट कई प्रकार की है। अगर हम रूत के बारे में देखें तो उसने भी अपने जीवन में से कुछ अर्पित किया। अगर हम अब्राहम के बारे में देखें, उसने भी अपने जीवन से कुछ भेंट चढ़ाई। अगर हम याकूब के बारे में, दाऊद के बारे में देखें तो उन सब ने क्या किया, अपने जीवन से कुछ ना कुछ परमेश्वर को देना शुरू किया। हालेलुया। अगर हम अपने जीवन में बड़ी चीजें होती देखना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर को कुछ ऐसा देना होगा जो हमारे हार्ट को हिला सके। हालेलुया। क्या कर सके, हार्ट को हिला सके। आपने कभी देखा होगा कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के सामने जाता है तो डॉक्टर जब उसका ऑपरेशन करने लगता है या किसी काम के लिए भी, तो वो सीधा क्या बोलता है, 30,000 दे दो, 40,000, 50,000, ऐसा कुछ मांग लेता है जो हमारे पास देने के लिए नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर भी क्या कहता है कि कुछ ऐसा दो जो तुम्हें पेनफुल हो, तुम्हें पेनफुल लगे, तुम्हें ऐसा लगे कि ये सचमुच मेरे जीवन से कुछ निकल कर गया है। तो वो क्या करेगा, आपके जीवन में क्या करेगा, आशीष को पैदा करने में आपकी हेल्प करेगा। हालेलुया। तो जब मैंने शुरुआती दिनों में अपने जीवन की शुरुआत की तो मैंने अपने जीवन से कुछ बड़ी चीजें परमेश्वर को देनी शुरू नहीं की। मैंने पैसा परमेश्वर को नहीं दिया। मैंने कहा कि परमेश्वर, मैं अपने कीमती समय को तुझे दूंगा। इस समय, इस दुनिया के अंदर सबसे अधिक समय, सबसे अधिक ज्यादा वैल्यू पता किस चीज की है? कितने लोगों को पता है? सबसे अधिक, कुछ लोगों को लगता है कि पैसे की वैल्यू ज्यादा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। पैसे की वैल्यू नहीं, सबसे अधिक वैल्यू आपके टाइम की है, आपके समय की है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अपना समय किन चीजों के ऊपर लगाता हूँ, कौन सी चीजों के ऊपर मैं अपने समय को व्यस्त करता हूँ। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम ने अपने रिश्तेदारों को नहीं देखा, अपने आस पड़ोस को नहीं देखा, अपनी उन चीजों को नहीं देखा जो उसके घर में थी, लेकिन वचन कहता है उसने परमेश्वर के शब्द को सुना और उसने तुरंत वही काम किया जैसा परमेश्वर ने उसे कहा था। हम पढ़ेंगे बाइबल में उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसकी 1 आयत में लिखा, तद यहोवा ने अब्राहम को आख्या, तू अपने देश तो और अपने साका तो और अपने पिता दे घर तो उस देश नू जो मैं तेनू दिखावांगा निकल तुर। इतने की कहता परमेश्वर कि जो मैं तेनू दिखावांगा। परमेश्वर ने कुछ दिखाया नहीं है। मैं विश्वास करता कि परमेश्वर ने चमत्कार ਤੁਹਾਡੇ जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ कर दिता है। हालेलुया। लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ नजर नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि साडा एक ऐसा विश्वास है जो अनदेखी वस्तुओं के उत्ते है। परमेश्वर ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ नहीं देखा, लेकिन कौन देख सकते हैं? जो लोग ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए ने। हालेलुया। परमेश्वर कोई दूर नहीं है, परमेश्वर साडे नजदीक ने। मैं खुद अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ परमेश्वर की खोज करनी शुरू की तो मैं परमेश्वर की उन्होंने चीजों अपनी लाइफ ਦੇ ਵਿੱਚ देखा जिन्होंने मेरे जीवन को परिवर्तित किया।
ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ? ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ। ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ, झूठ बोलना, चुगली करनी, लालच, निंदा करनी, लड़ाई झगड़े, ये सब मेरी क्या थी? आदत थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने मुझे बुलाया, मत्ती 28-18 में से परमेश्वर ने मुझसे 11 में से बात की कि हे थके हुए बोझ हेठा दबे लोगों मेरे कोल आवो ते मैं तुहानू आराम देवांगा। उस दिन तो बाद मैं अपना समय परमेश्वर के नाल स्पेंड करना शुरू किया। धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना शुरू किया। धीरे धीरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाना स्टार्ट किया। जैसे जैसे मैं आगे ग्रो होता गया, जैसे जैसे मैं प्रेयर में, फास्टिंग में, बोने में ऐसे प्रभु को बलिदान चढ़ाने लगा कि जिसके द्वारा परमेश्वर मेरे नजदीक आया, उसने मुझसे बातचीत करना शुरू किया। हालेलुया। तो एक दिन मैं एक ऐसे दर्शन के देख रहा हूं कि परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी के उस ग्लोबल के ऊपर ले जाकर खड़ा किया। ये उन दिनों की बात है जब लॉकडाउन लगा हुआ था। लॉकडाउन के टाइम मैं बिल्कुल फास्टिंग में था, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं था, ना फोन के साथ, किसी के चीज के साथ नहीं, सिर्फ ओनली प्रेयर्स, फास्टिंग, प्रेयर्स, फास्टिंग, प्रेयर, फास्टिंग। तो तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत की। मैं ऐसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ और परमेश्वर ने मेरी आत्मा को उठाया, सीधा उस प्लेस के ऊपर पहुंचा के रख दिया जहां पर मैंने सोचा भी नहीं था। तब मैंने क्या देखता हूं पृथ्वी से कि इंसान इतने पाप में फंसे हुए हैं कि परमेश्वर तो क्या मुझे देखकर इतना रोना आ रहा था। हालेलुया। जब मैंने उस दृश्य को देखा तब मेरी आंखों में आंसू आए। लेकिन परमेश्वर कहता है